नमस्ते। फोटोशॉप के इस लेक्चर में हम सीखेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग और एडजस्टमेंट लेयर्स के बारे में। नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग क्या होती है? जैसे कि हम कोई इमेज फोटोशॉप में लेकर के आते हैं और उस पर हम कुछ चेंजेस करते हैं, करेक्शन करते हैं, कलर्स चेंज करते हैं, ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, लेबल्स चेंजेस करते हैं। लेकिन फिर एक टाइम पे हम चाहते हैं कि वो चेंजेस हम एक बार हटा करके देखें या उसको डिलीट कर दें। तो उसके लिए या तो हमें बार बार कंट्रोल Z करके वापस जाना पड़ेगा, बैक स्टेप लेना पड़ेगा, या फिर हम चाहेंगे कि एक क्लिक में वो चेंजेस हमारे को हटा करके दिखा दे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एडजस्टमेंट लेयर्स बनाते हैं। वो अभी हम कंप्यूटर में सीखेंगे स्क्रीन पर जाकर। इसका एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कि हमने अपने घर में एक दीवार बनवाई, दीवार पे हमने वॉलपेपर लगवाया, हमने पेंट नहीं कराया, हमने वॉलपेपर लगवाया। और अगर अब हम चाहें कि वो वॉलपेपर हम हटा दें तो हम डायरेक्टली उस वॉलपेपर को हटा सकते हैं, हमें पूरी दीवार तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो चेंज जो हमने किया था वो दीवार पे एक वॉलपेपर के थ्रू ही हमने किया था, तो हम चाहें तो उस वॉलपेपर को इजीली निकाल सकते हैं। इसके लिए हम दीवार तो नहीं तोड़ेंगे। इसी प्रकार से फोटोशॉप में जब हम किसी इमेज पर कोई चेंज करते हैं और हम एक टाइम पर या किसी टाइम पर ऐसा चाहें कि वो चेंजेस अभी हम नहीं देखना चाहते या हम वो चेंजेस अप्लाई नहीं करना चाहते, तो हमें बार बार कंट्रोल Z करके पीछे नहीं जाना, हमें जस्ट एडजस्टमेंट लेयर को ऑन या ऑफ करना है। ऑन करेंगे तो वो जो चेंजेस हैं वो दिखने लगेंगे और ऑफ करेंगे तो वो चेंजेस वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। तो यही हम सीखेंगे फोटोशॉप में एडजस्टमेंट लेयर्स के बारे में और नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग क्या होती है उसके बारे में। चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं। तो अब हम यहाँ फोटोशॉप पर आ चुके हैं। फोटोशॉप में मैंने ये एक इमेज इंपोर्ट करी जो कि मैंने unsplash.com से डाउनलोड करी है। मैंने इंपोर्ट करने के बाद देखा कि ये एज अ बैकग्राउंड लॉक्ड लेयर है, तो सिंगल क्लिक करके मैं इसको एक नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर दूंगा। और कुछ भी एडिटिंग करने से पहले मैं इसकी एक कॉपी ज़रूर ले लूँगा। कॉपी करने का तरीका है हमारा Ctrl+J। मैंने Ctrl+J प्रेस किया और एक लेयर 0 की कॉपी बन गई। इसको मैं नाम दे दूंगा 1 ONE1। ये हमने पहली लेयर कॉपी करी है। इसको मैं यहाँ से अभी डिसेबल कर देता हूँ और 1 को मैं सेलेक्टेड रखूँगा। ठीक है, देखिए जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था वो हमने क्या सीखा था कि हम सीधा इमेज पे गए, एडजस्टमेंट्स पे गए और फिर हमने इसका वाइब्रेंस, सैचुरेशन, ह्यू बढ़ाया। अभी मैं इसको देखिए सैचुरेशन बढ़ाता हूँ तो उसके कलर्स डार्क रहते हैं। मैंने ये इसका सैचुरेशन बढ़ा दिया और फिर से मुझे इसमें कुछ चेंजेस करना है। जैसे मुझे लग रहा है कि इसमें ब्राइटनेस की कमी है तो मैं इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा सकता हूँ। मैंने इसकी ब्राइटनेस भी बढ़ा दी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर कलर बैलेंस यानी कुछ पर्टिकुलर कलर्स के साथ एडिटिंग कर सकूं, उनको बढ़ा या घटा सकूं। तो देखिए मैंने वो भी कर दिया। मैंने रेड की तरफ इसको बढ़ा दिया और यहाँ पे मैंने इसको मजेंटा की तरफ बढ़ा दिया और ओके कर दिया। अब मैंने इसमें 3 चेंजेस अप्लाई किए लेकिन वो विजिबल नहीं है, वो मुझे दिख नहीं रहा कि मैंने क्या क्या चेंजेस इस फोटो पर अप्लाई किए हैं। जैसे मैंने सैचुरेशन भी किया, मैंने ब्राइटनेस भी किया और मैंने कलर्स भी इसके रेड और मजेंटा बढ़ाए। लेकिन अब अगर मैं चाहूँ कि मेरे को सैचुरेशन वाला पार्ट मेरा ज़्यादा हो गया था, वो मैंने ज़्यादा कलर्स उसमें चेंज कर दिए, तो मैं सैचुरेशन को कुछ चेंज कर सकूं तो मैं बैक नहीं जा सकता। यानी Ctrl+Z करके बैक तो जा सकता हूं, लेकिन फिर जो मैंने ब्राइटनेस और कलर बैलेंस किया था वो मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे या तो 3 स्टेप पीछे जाना पड़ेगा या मुझे वहीं रुकना पड़ेगा जो मेरे पास करंट इमेज पे अप्लाइड है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग का फोटोशॉप में यूज़ करते हैं। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग यही होती है कि मेरे को जो भी चेंजेस अप्लाई करने हैं वो मैं एक लेयर के थ्रू करूँगा। यानी वो मैं एक, आप मान के चलिए, एक ऐसी लेयर पे करूँगा जिसको मैं बाद में डिलीट भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास मेरी ओरिजिनल इमेज भी रहेगी और जो भी पर्टिकुलर चेंजेस मैं चाहूँगा वो रखूँगा, जो चेंजेस मैं नहीं चाहूँगा उसको मैं डिलीट कर सकता हूँ ईजिली। इसको उदाहरण से समझेंगे अच्छे तरीके से। तो मैं 1 वाली लेयर को डिलीट कर देता हूँ और लेयर 0 को विजिबल रखता हूँ और फिर से Ctrl+J प्रेस करके मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं नाम देता हूँ ADJ, यानी एडजस्टमेंट वाली जो इमेज है हमारी, जिस पे हमारे एडजस्टमेंट लेयर्स अप्लाई होंगी। तो आप अब अपने विंडोज़ पर जाएं
और यहाँ देखें कि एडजस्टमेंट्स ऑन है। अगर ऑन है तो ठीक है, नहीं है तो विंडोज़ पे जाएं और एडजस्टमेंट्स को ऑन करें। आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट दिखने लगेगा। नहीं तो यहाँ पे आप ये सर्कल देख रहे हैं जो हाफ ब्लैक है और हाफ वाइट है, इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप जाएं ब्राइटनेस पे। तो आप देखें कि ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट की एक नई लेयर बन गई है। मैं यहाँ से अपनी फ़ोटो का ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ। मुझे लग रहा है यहाँ थोड़ी सी ब्राइटनेस की फ़ोटो में कमी है, तो मैं ब्राइटनेस पे गया और थोड़ा सा मैंने ब्राइटनेस बढ़ाया और मैंने थोड़ा सा ही कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया। कोई पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स नहीं है, लेकिन जहाँ पे ये ठीक लगने लगे वहाँ पे हमें रुक जाना है। अब देखिए ये वाले जो ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट है ये एक लेयर के थ्रू मेरी बेस लेयर पे अप्लाई हुआ है। मैं इसको ऑन या ऑफ करके देख सकता हूँ। अभी यहाँ पे कोई ब्राइटनेस अप्लाइड नहीं है। क्लिक किया, मतलब इसकी आई पे क्लिक किया और इस लेयर को मैंने विजिबल किया, तो देखिए इस पे चेंजेस दिखना मुझे शुरू हो गए। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मेरे कलर्स थोड़े डल हैं। तो कलर्स जब डल होते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम वाइब्रेंस और सैचुरेशन का प्रयोग करते हैं। फिर से हम एडजस्टमेंट्स वाले पैनल पे गए और यहाँ पे हमने वाइब्रेंस को चूज़ किया। ये सब वही है जो हमें यहाँ पे इमेज एडजस्टमेंट्स के अंदर मिलता है, लेकिन ये जो चेंजेस हैं ये इमेज पे डायरेक्टली अप्लाई हो जाते हैं और जो अब हम कर रहे हैं वो हम एडजस्टमेंट लेयर्स के थ्रू कर रहे हैं। देखिए अब मैंने वाइब्रेंस को सेलेक्ट कर रखा है, तो वाइब्रेंस और सैचुरेशन को एडिट करने का ऑप्शन मेरे पास सामने मेरे को दिख रहा है। मैं थोड़ा सा वाइब्रेंस इसका बढ़ाऊँगा और धीरे धीरे इसका सैचुरेशन बढ़ाऊँगा। जहाँ भी मुझे कलर मेरे सही दिखने लगेंगे, इमेज मुझे सही दिखने लगेगी, मैं वहाँ पे रुक जाऊँगा। अभी मुझे यहाँ सही दिख रहा है। अब देखते हैं कि सैचुरेशन बढ़ाने के बाद में हमारी इमेज में कितना चेंज आया है। ये हमारा सैचुरेशन जब नहीं था और जब ये हमारा सैचुरेशन और वाइब्रेंस हमने एडिट किया, ये चेंजेस हमारी इमेज में आ गए हैं। फिर से अब हम अपनी इमेज को क्लिक करेंगे, इमेज पर क्लिक करेंगे और एडजस्टमेंट्स के पैनल पर जाएंगे और अब हम कुछ और नया ट्राई करते हैं। हम इसमें लेवल्स पे जाते हैं। लेवल्स के बारे में पिछले लेक्चर में बताया था कि इसमें कलर्स को और हाई या लो किया जाता है। ब्लैक को और ज़्यादा ब्लैक करते हैं, वाइट को और ज़्यादा वाइट करते हैं, जिससे इमेज में कॉन्ट्रास्ट हमारा बढ़ जाता है। ये जो सबसे राइट कलर का पॉइंट आप देख रहे हैं, ये वाइट को चेंज करता है। ये बीच वाला हमारे मिड टोन्स को, यानी जो हमारे बीच के कलर्स हैं, ब्लू हो सकता है, ग्रीन है, ये ब्राउन है, उसको चेंज करेगा। और ये जो है ये वाला, ये हमारे ब्लैक कलर्स को चेंज करेगा। ब्लैक को मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ तो इमेज के अंदर ब्लैकनेस बढ़ती है। वाइट को मैं इस तरफ खींचता हूँ तो वाइटनेस बढ़ती है। मतलब जो ब्राइट कलर हैं वो और ज़्यादा ब्राइट होते हैं, डार्क कलर हमारे और ज़्यादा डार्क होने लगते हैं। और जो ये बीच का है ये हमारे मिड टोन्स को अफेक्ट करेगा, यानी जो बीच के रंग हैं उनको अफेक्ट करेगा। देखिए अब हमने इतना चेंज किया। देखते हैं हमारा लेवल से क्या चेंज आया। बिना लेवल्स के ये हमारी इमेज थी और लेवल्स के बाद हमारी इमेज ये है। अभी तक हम 3 प्रकार के एडजस्टमेंट्स अपनी बेस इमेज पे अप्लाई कर चुके हैं। पहला हमने किया था ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, दूसरा हमने किया वाइब्रेंस और तीसरा हमने किया लेवल्स। यही काम हमने अपनी इमेज और एडजस्टमेंट्स के अंदर जाके किया था। उसमें हमने क्या देखा था कि हम बैक स्टेप नहीं ले सकते, और बैक स्टेप लेना है तो हमें पूरा वापस जाना पड़ेगा। जितने भी स्टेप्स हमने अभी तक लिए हैं वो सब हमें Ctrl+Z करने पड़ेंगे। लेकिन जब हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर्स का प्रयोग किया तो अब हमारे पास जितने भी चेंजेस थे, जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं वो एक लेयर पर हैं, वो एग्जैक्टली उस इमेज पर अप्लाई नहीं हुए हैं, मतलब उस इमेज से अटैच्ड नहीं है। अगर मैं चाहूँ, जो मैंने सबसे पहले किया था, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को मैं चेंज करना चाहूँ या इनविजिबल करना चाहूँ, तो जस्ट मैं इस आई पर क्लिक करूँगा और हमारा ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट वाली लेयर इनविजिबल हो जाएगी। जो चेंजेस ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट के थ्रू अप्लाई हुए थे वो चले जाएंगे। इस पर क्लिक करने पे वाइब्रेंस के जो चेंजेस थे वो चले जाएंगे और इस पर क्लिक करने पे लेवल्स के जो चेंजेस थे वो चले जाएंगे। यहाँ पर मैं तीनों अप्लाई करता हूँ और देखिए हमारी इमेज पहले क्या थी मैं आपको अब चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए हमारी इमेज पहले ये थी और अब ये है। ये पहले थी और अब ये है। केवल हमने कितने चेंज किए हैं, पहला ब्राइटनेस का किया था, दूसरा वाइब्रेंस का किया था और फिर तीसरा हमने लेवल्स का किया है। केवल 3 चेंज करके देखिए हमने अपनी इमेज को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया।
तो इसी प्रकार से हमारी, अगर हम इन तीनों को ऑफ कर दें तो हमारी एग्जैक्टली वही लेयर हमारे पास है, वही इमेज हमारे पास है जो स्टार्टिंग में थी। उस पर कोई भी ऐसा चेंज हमने नहीं किया कि उस पर हम वापस ना जा सकें। तो इसी को बोलते हैं हम नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग। अगर इसको डिलीट करना है तो सिंपल मैंने इस लेयर पे क्लिक किया और डिलीट का बटन प्रेस किया, ये डिलीट हो गई। वाइब्रेंस पे क्लिक किया, डिलीट का बटन प्रेस किया, डिलीट हो गई। और ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट की लेयर पे क्लिक किया और डिलीट किया तो डिलीट हो गई। अगर वापस सही है तो कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, तीनों लेयर हमारे पास वापस आ गई हैं। जो मेन डिफरेंस हमारी इमेज में आया है वो देखिए वो कितना बड़ा है। ये थी हमारी पहले की इमेज, ये है हमारी एडजस्टमेंट्स अप्लाई करने के बाद की इमेज। तो ये वाला चेंज हम अपनी किसी भी इमेज में ला सकते हैं। ये जो एडजस्टमेंट पैनल्स हमारा यहाँ था, ये हमें दूसरी जगह यहाँ मिल जाएगा। आप ये इंश्योर करें कि विंडोज़ पर एडजस्टमेंट्स पे क्लिक करें, यहाँ पे राइट होना चाहिए। अगर यहाँ पे राइट नहीं है तो ये एडजस्टमेंट आपको यहाँ नहीं दिखेगा। विंडोज़ पे जाकर आप एडजस्टमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एडजस्टमेंट करने का ऑप्शन हमें यहाँ दिखने लगेगा। कर्सर को लेके जाएंगे पहले पे, तो यानी वही ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट, दूसरा लेवल्स, तीसरा कर्व्स के बारे में अभी हमने पूरा नहीं बताया है। तो कर्व्स के बारे में, क्योंकि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कर्व्स का, इसको हम एक अलग चैप्टर में अलग से वीडियो लेक्चर में सिखाएंगे, ठीक है। फिर एक्सपोजर और वाइब्रेंस। अगर मैं यहाँ पर भी क्लिक करूँगा, ह्यू, सैचुरेशन, कलर बैलेंस, ब्लैक एंड वाइट, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो भी मेरी एक लेयर यहाँ पे बन जाएगी। देखिए ब्लैक एंड वाइट की एक लेयर मेरी बन गई और ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक करते ही मेरी इमेज ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है। इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। तो जो भी एडजस्टमेंट लेयर्स मुझे बनानी है, या तो वो मैं ये जो सर्कल है ब्लैक एंड वाइट, इस पे जाके सेलेक्ट कर सकता हूँ, या मैं यहाँ पे जो एडजस्टमेंट्स है इसके थ्रू कुछ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये सब वही है जो हमें यहाँ मिलता है। तो यहाँ तो आप इसके थ्रू जाइए या इसके थ्रू जाइए, वो अपनी चॉइस है। तो इसी को कहते हैं हम नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग। मतलब जो भी हम चेंजेस करते हैं, जो भी हम कलर चेंज करेंगे या ब्राइटनेस करेंगे, शेडोज करेंगे, लेवल्स करेंगे, वो हम एक पर्टिकुलर लेयर पे करेंगे। इससे क्या होगा, वो एडजस्टमेंट लेयर हमारी बेस लेयर को अफेक्ट करेगी, उसके कलर्स चेंज करेगी, या जो भी चेंजेस हमने किए हैं वो रिफ्लेक्ट करेगी। और जैसे ही हम उसको ऑन या ऑफ करेंगे, हमारे चेंजेस विजिबल भी हो जाएंगे और एक ही क्लिक में इनविजिबल भी हो जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग। और फोटोशॉप को हम इसीलिए यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग इजीली कर सकें। हमारी जो बेस लेयर है, जो हमारी ओरिजिनल इमेज है, उस पर अंतर ना पड़े, जो भी अंतर पड़े वो एक लेयर के साथ में पड़े। तो इसी को हम नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग बोलते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई आपको इसमें समस्या है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल की जो पूरी सीरीज़ है वो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, फोटोशॉप इन हिंदी। फोटोशॉप पूरा ये हिंदी में है और इसको हमने आसान भाषा में समझाया है, आपके इजीली समझ में आ जाएगा। तो आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।